जीवे दया, यही वास्तविक धर्म है। तो जीवे दया यानी कि जीव को पता ही नहीं है कि वास्तविक भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट माय। इसलिए हम हर घर घर जाते हैं। लोग बोलते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, बुक से फिर भी दूसरी बुक देते हो, हमको जरूरत नहीं, हमारे पास सब कुछ है। यानी कि वो अज्ञान में, उसको पता ही नहीं कि वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड। तो हम जब ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब जाके कोई ऐसा बद आत्मा होता है, ऐसा कोई रुचि वाला रहता है जो भगवान को जानने योग्य और रुचि रखता हो कि इसके ऊपर कुछ है, तब जाके वो भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम जैसा ग्रंथ पढ़े तो उसको पता चले कि मैं अभी तक अधिकार में था। तब जाके वो कृष्ण की सेवा में आ सकता है कि नहीं ये सही है, इसके ऊपर कुछ है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। हमको पता नहीं है कि कौन इसमें आएगा, लेकिन हमको देना है। इस तरह हम उसको भगवान के संपर्क में ला सकते हैं। अन्यथा हमारा आयुष्य भी कम है, हमारे पास समय भी कम है, परिवार का समय, बिजनेस, नौकरी, कहाँ हम किसी के घर जाएंगे रोज और बोलेंगे गोपाल प्रभु आप भक्ति में आओ, एक टेम्पो ट्रांस ले लो, क्या करके रुकिएगा। यानी कि इस तरह हर घर को जाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इसीलिए कि कोई भी जीव आ जाएगा तो ये भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त यही प्रयास कर रहा है कि जो मेरे से विस्मरण करके जीव उसको वापस पुनः ला रहा है। भले थोड़ा वो दुविधा में हो, मेरे से दूर हो, भक्ति में बनो, लेकिन प्रयास कर रहा है। तो भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। तो इस तरह हम धीरे धीरे भगवत धाम की ओर प्रयाण कर सकते हैं। लेकिन निर्विशेषवादी से अच्छे, कर्मी लोग अच्छे कि कम से कम देवता को तो मानते कि उसका आकार है, ये इसको भी नहीं मानते। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि किंतु कंस या शिशुपाल जैसे भक्त को केवल ब्रह्म तेज ही प्राप्त हो सका, उन्हें परमात्मा भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। यही अंतर है। यहाँ पर सूर्य के गोले तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है। सूर्य प्रकाश में रहने का अर्थ यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति सूर्य के गोले तक जा चुका है। आप समझे? हाँ, यानी कि वो सूर्य के प्रकाश में रहते हैं कि ब्रह्म ज्योति में गया है, सूर्य के गोले तक नहीं गया। उसको पता ही नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं है कि तेज कहाँ से आ रहा है, सूर्य जैसा कोई गोला होएगा। सूर्य के गोले का ताप सूर्य प्रकाश के ताप से भिन्न है। यानी कि सूर्य प्रकाश और सूर्य का जो प्रकाश है वो भिन्न है, अभिन्न नहीं है। वैसे ही भगवान की ब्रह्म ज्योति और भगवान अभिन्न है, भिन्न नहीं है। जो व्यक्ति जेट विमानों या अंतरिक्ष यानों में बैठकर सूर्य प्रकाश से गुजरे हैं, वे सूर्य के गोले तक पहुंचे तो हो, यह आवश्यक नहीं। यदि भी सूर्य प्रकाश तथा सूर्य का गोला एक ही है, फिर भी अंतर तो है ही, क्योंकि एक शक्ति ऊर्जा है और दूसरा शक्ति का स्रोत है। इसी प्रकार परम सत्य तथा उनका शारीरिक तेज एक साथ एक तथा भिन्न है। कंस तथा शिशुपाल को परम सत्य की प्राप्ति तो हुई, किंतु उन्हें गोलोक वृंदावन धाम में प्रविष्ट होने नहीं दिया गया। आप समझो, ये निर्विशेषवादी की हालत है। वो फिर वहां से नीचे टपकते हैं। और भक्त जो है वो सर्वथा क्या करता है, आदान प्रदान करता है ना। सेवा चाहिए ना, वहां तो सेवा है नहीं। अभी गोलोक वृंदावन वैकुंठ में सेवा है, और प्रभुपाद बताते हैं कि 25% भौतिक जगत है, यहाँ बद्ध आत्मा है। लेकिन बद्ध आत्मा से ये तात्पर्य लिखते हैं कि मुक्त आत्मा अनेक गुना है। 75% जो है वो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे सब मुक्त आत्मा है। और हम यहाँ कहाँ पढ़े, दुखालय शाश्वतम, जो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे 8वां अध्याय 15वां श्लोक, दुखालय शाश्वतम। और प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं भी इसकी पुष्टि की गई, भगवद गीता 8.15 में भी इसकी पुष्टि की गई है। जैसे कि भगवान कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा गण या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमय तथा अस्थायी जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। यानी कि जो हम भक्ति की संगति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो हम वापिस इस जगत में नहीं आएंगे। यत यत्वा पुनर्जन्म नहीं थी मामिति सो अर्जुन। भगवान को जानने मात्र से हमारा पुनर्जन्म नहीं है। यानी कि भगवान हम पे इतनी कृपा तो करते हैं, यानी कि भक्त से
दुर्लभ सुदुर्लभ कोई है नहीं। खाली बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हमें भक्ति में कोई अपराध नहीं हो, यानी कि कोई त्रुटि हो तो हम बता सकते हैं, ऐसा नहीं है सही करने के लिए, लेकिन हम जो प्रयास कर रहे हैं जिंदगी भर का वो हमारा आनंद में प्रयास होना चाहिए, भक्ति में प्रयास होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। 10 से तो 20 बढ़े, 30 बढ़े, 40, 50, कोई भक्त चलाएगा तो वापस लाओ, घर पे जाओ, खाने को बुलाओ, प्रसाद लेने को बुलाओ, पैर धोना तो पैर भी धो डालो, वो तो पैर धोने नहीं देता, धोना पड़े तो धो देने का, लेकिन उसको खींच के लाओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते कि 200 बैरल अगर पूनम बहाते तो जाके एक भक्त बनता है, आप समझो। तो विशेष ये है कि हमें खास करके भक्ति में रहना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पे वास्तव में 2 महत्वपूर्ण वर देने प्रभु समझते हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण वर देने वाली है, वास्तव में 2 महत्वपूर्ण वर देने वाली है। ये है शांति तथा तुष्टि। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, या दूसरे शब्द में वह भगवान बनना चाहता है। यह कोरी कल्पना है। योगी विविध प्रकार की योग शक्ति से उठता है, जिसके कारण उसे न तो शांति मिलती है न संतोष। अतएव न तो निर्विशेषवादी नहीं योगी को वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाता है, किंतु भक्त पूर्ण रूप से शांत तथा संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसकी संगति परम पूर्ण से रहती है। अतएव ब्रह्म में लीन होने या कतिपय योग शक्तियों की उपलब्धि में भक्त को कोई आकर्षण नहीं रहता। इसी प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है। अन्य समस्त आकर्षणों से पूर्ण मुक्ति। बद्धजीव अनेक इच्छाएं करता है, जैसे यहाँ प्रभुपाद बताते, जैसे धार्मिक व्यक्ति बनना, धनी बनना, प्रथम कोटि का भक्त बनना, प्रथम कोटि का वक्ता बनना, कथाकार बनना। गलत तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कथा ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रभुपाद जैसे बताते हैं, ऐसे कृष्ण तत्व उसके अंदर होना चाहिए। मोटिवेशन स्पीकर पे बनना चाहता है तो ये हमको भक्ति से दूर ले जाएगा। वो क्या करेगा? हमको हमारा प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, कृष्ण का दास हमको नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ऐसे सब लिखते हैं, यानी कि 2 शब्द है जो शांति और संतुष्टि वो खाली भक्त ही प्राप्त कर सकता है। कैसे? कृष्ण की सेवा करके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछकल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, हरिदास लोग का आभार कि आप लोगों का मेरे को संग मिला, और इस श्लोक से मेरे को भी कुछ जानना मिला कि मेरे को भी, मुझे भी आगे किस तरह भक्ति में रहना चाहिए। हरे कृष्ण। बताइए कि धोनी ने कहा कि सेवा जो है ना वो गोलोक में, वैकुंठ धाम में, सेवा ब्रह्म ज्योति में नहीं है, हाँ? तो सेवा क्या है? सेवा एक दिव्य वस्तु है। हम लोगों को सेवा मिलती है तो सेवा में हमारी अटैचमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे मैं घर में या व्यापार में, नौकरी में जो काम करता हूँ, तो इस हम सेवा को क्या समझ लेते हैं? ये भी काम है। ये काम नहीं, ये सेवा है। सेवा जो शब्द है, सेवा जो वस्तु है, वो खाली भगवान के धाम में होती है। तो अगर हमें सेवा मिल रही है, इसका मतलब हमें कोई दिव्य वस्तु मिल रही है, तो हमें बड़ा खुश होना चाहिए, सेवा मिली है। लेकिन हम सेवा मिलते ही हम खुश क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उस सेवा को हम क्या समझ लेते हैं? ये तो जैसे हम भौतिक जगत में काम करते हो, काम मिल गया, इसलिए हमारा चेहरा लटक जाता है, चेहरे पे 12 बज जाते हैं जब सेवा मिलती है। आप समझ रहे बात को? इसलिए सेवा का मतलब समझना है, सेवा क्या है। आज मैं चैतन्य चैतन्य पढ़ रहा था, उसमें रथ यात्रा के टाइम पे गुंडीचा मंदिर से श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते, कीर्तन करते हैं, तो जगन्नाथ भगवान को वापस लीलाचल ले जाते हैं, जगन्नाथपुरी ले जाते हैं। तो कुछ वो जिनसे बांधते ना सिल्क की डोरियां, वो टूट जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु कुलीन ग्राम के निवासी थे, रामानंद वसु और सत्यराज खान। तो उनको कहते हैं कि अगली बार आप सिल्क की डोरियां आप लेके आना, क्योंकि कुलीन ग्राम में अच्छी सिल्क की डोरियां बनती है, तो पक्की होगी तो टूटेगी नहीं।
तो उसमें कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं कि जैसे इन्होंने ये सेवा आज्ञा पाई वो परम खुश हो गए कि हमें सेवा मिली। अभी तक उन्होंने सेवा करी नहीं, लेकिन सेवा आज्ञा पाते खुश हो गए। तो हम समझ रहे हैं, हम लोग लेक्चर सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग डेली भागवतम क्लास में आ रहे हैं, लेकिन सेवा भाव क्यों नहीं हमारा उदित हो पा रहा है? वो इसलिए नहीं उदित पा रहा है कि हम सोच रहे हैं कि भागवतम क्लास में कथा सुनना वो तो सेवा है, लेकिन जो ये क्या कहते हैं सेंसुअल एक्टिविटीज, इंद्रियों के कार्य हैं, वो सेवा नहीं है। इसलिए हम उसमें थोड़े चुस्त नहीं रहते। इसलिए देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में, नगर संगीतन में कोई कब आता है, कोई कब आता है, कोई कब चला जाता है। हम बिल्कुल इस तरह से, हमें लगता है खाली कथा सुनना ही सेवा है, बाकी और हाथ पैर के काम सेवा नहीं, ये तो खाली गधा मजूरी है। आप समझ रहे, ये बात हमारे ग्रुप में बहुत बड़ा, ये हमारे ग्रुप में ड्रॉबैक है। तो प्रभु जी को बुलाने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रभु जी भी पर्वत पाटिया के निवासी हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन हम सभी पर्वत पाटिया वासियों से कहीं ज्यादा समझदार हैं। वो समझदारी का क्या लक्षण मैं बताता हूँ। सन 2012 और 13 में प्रभु जी सबसे पहले कहाँ आए थे? यहीं आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ की प्रजा और राजा दोनों ही भोगी है, सेवा तो कोई नहीं है यहाँ पे। तो हद से 1 या 2 महीने आए होंगे, तुरंत इन्होंने यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा के चले गए, राधेश के चले गए। यहाँ पे कोई सेवा भाव नहीं है, तो प्रजा भी और हमारा गोवा के निवासी ना, खाओ जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। तो ये समझ गए, ये 2 महीनों में ही समझ गए कि यहाँ की हालत क्या है। ऐसा नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, तुरंत छोड़ गए, बोले यहाँ कोई तरक्की नहीं होने वाली भक्ति में। तो ये पर्वत पाटे के सबसे समझदार सब महान हो, लेकिन हमको सब कुछ सीख लेनी चाहिए। तो इसलिए अगर आपको भी समझदार बनना है, यहाँ पे चार्ज करनी आनी पड़ती है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ से मैं चार्ज करके जाता हूँ। तो अगर आपको समझदार बनना है ना, तो अभी भी मौका है, इनके पद चिन्हों का अनुसरण करें। जो इन्होंने किया वो आपको करना चाहिए, नहीं तो ये जो राजा है, इतना भोगी राजा, इसके चक्कर में प्रजा सुधर नहीं पा रही है। तो आप समझिए कहाँ रहते हैं? रेशमा हाउस में रहते हैं ये प्रभु जी, और रोज कितना किलोमीटर है राम जी मंदिर? 12-13 किलोमीटर रोज जाते हैं, और रोज वहां से 25 किलोमीटर का इनका सफर है आना जाना। इतनी दूर से आते हैं ये, वहाँ राम जी मंदिर, वहाँ बड़ाजन में इनका सेंटर है राधेश प्रभु का, वहाँ जाते हैं। और अब मेरा उदाहरण मत दो, इसका ही कुछ दे। नहीं, सेवा का बात करो ना, आपने सेवा का बोला, तो मैं सेवा पे ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि ये सेवा मूर्ति हैं, इनमें इतना सेवा का भाव है। आप देखिए कोई भी फेस्टिवल होगा, ये कोई ना कोई मंदिर में कहीं ना कहीं सेवा में लगे रहेंगे। घमंड बढ़ा रहे हो? घमंड नहीं बढ़ा रहा हूँ प्रभु, हमारे गोवा के वासियों को सुधार रहा हूँ। तो ये हम सीख सकते हैं। 15-25 किलोमीटर रोज आना जाना, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। मॉर्निंग प्रोग्राम के प्रति इनका जो दृढ़ता है, इनकी जो समर्पण है, सुबह जाएंगे 4:30 सवा 4 बजे, और शाम को वापस दोपहर सुबह 10:30 बजे सब कुछ कंप्लीट करें। अभी भागवतम क्लास का टाइम चेंज हो गया, अभी चेंज कर दिया, 8 बजे। तो ये चीज हमें इनसे सीखना है। इसलिए मेरा उनका बुलाने का मुख्य उद्देश्य था कि ये सेवा भाव हमें आनी चाहिए, ये आनी चाहिए हमें सेवा भाव। हमारा भी सेवा भाव बिल्कुल नहीं है, और वही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग इतना सुन रहे हैं कथा, इतना सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी जब कोई सेवा होती है तो हम लोग पीछे रहते हैं। तो आज हम प्रार्थना करते हैं श्री प्रभुपाद से कि महाचंद्र प्रभु जैसा सेवा भाव हमें भी आए, और इनके यहाँ आने की खुशी में एक बार हम महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेवा का खाली फंडामेंटल अर्थ समझ चाहिए। जब हम कोई चीज का अर्थ समझेंगे तो उस पर हम कार्य करेंगे। सेवा, मैंने जैसे कहा कि ये कोई भौतिक जगत की वस्तु नहीं है। हम जो नौकरी कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति को लगता है मैंने नौकरी करी 10 घंटा, यार यहाँ भी काम करो, तो वो नौकरी और ये सेवा एक नहीं है। जैसे लोहा और सोना है, वैसे अंतर है। वो चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम दोनों को एक ही तराजू पे तोल रहे हैं। इसलिए सेवा करने में ना तो हमें कोई उत्साह आ रहा है, और ना ही हम इस सेवा को भगवान की भक्ति से जोड़ पा रहे हैं। तो ये चीज हमें आज समझना होगा आज की क्लास से। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद